हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 11 का जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसके आगे उसके जो उदाहरण हैं, उदाहरण 1 से 5 उनको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद प्रश्नावली हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला उदाहरण है वो ये है कि समीकरण, ये जो हमारे पास समीकरण दे रखी है द्विघात समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय के रोस्टर रूप में लिखिए। कल हमने पढ़ा कि रोस्टर रूप क्या होता है, जिसमें कि हम सीधे सीधे अवयवों को, जो समुच्चय के अवयव होते हैं उनको कर्ली कोष्ठक के अंदर कॉमा लगाकर लिखते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण का हम हल निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड करने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है? पहला तो हमको प्राप्त होता है x - 1 और x + 2, इसके दो गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं। तो इनसे हमें क्या पता चलता है, x की दो कौन कौन से हल हैं। एक तो अगर हम x - 1 = 0 रखते हैं तो हमें x = 1 प्राप्त होता है, और x + 2 = 0 रखने पर हमको -2 प्राप्त होता है। तो अगर हम इसको समुच्चय A मान ले तो इस समीकरण का जो हल है, यानी कि x की वैल्यू, उसको जब हम इस समुच्चय में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं तो ये क्या बन जाता है, समुच्चय का रोस्टर रूप बन जाता है। दूसरा सवाल है कि जो दूसरा उदाहरण है वो ये है कि समुच्चय है कोई जिसमें क्या है, x सच दैट x एक धन पूर्णांक है। पहली शर्त है हमारे पास कि x धन पूर्णांक है, और दूसरी शर्त है कि जो x जो हमने लिया है वो उसका जो स्क्वायर होगा वो 40 से कम होगा, और इसको भी हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप का मतलब कि कॉमा लगाकर ही लिखना है। तो अगर हम देखें तो x एक धन पूर्णांक है, पूर्णांक तो है ही लेकिन वो धन पूर्णांक है, यानी कि बहुत सारे जितने भी धन पूर्णांक है उनमें वो तो होंगे ही, लेकिन साथ ही उनके कंडीशन क्या होगी कि उनका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। अब देख लेते हैं, अगर हम धन पूर्णांकों की बात करें 1, 2, 3, 4 और बहुत सारे आगे जितने अनंत तक, तो अगर हम 1 का स्क्वायर की बात करें तो वो 40 से कम होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 भी 40 से कम होता है, 3 का स्क्वायर 9 भी 40 से कम होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के जो स्क्वायर हैं वो 40 से कम हैं, और 1 से 6 तक की संख्याएं धन पूर्णांक भी हैं। इसलिए ये समुच्चय क्या हो जाएगा, अगर हम इसको समुच्चय B मान लें तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अगर हम इसका सारणी रूप बनाएं तो वो भी इसी प्रकार का बनेगा कि ये जो x सच दैट जो x है, ये सभी x की वैल्यूज़ हैं, ये धन पूर्णांक भी हैं और इनका स्क्वायर 40 से कम है। उदाहरण 3 की बात करें तो कहा है कि जो समुच्चय A है 1, 4, 9, 16, 25 और आगे, यानी कि सो ऑन को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। निर्माण रूप का मतलब ये जो रोस्टर रूप है इसको किसी नियम या सूत्र से हम निरूपित कर दें। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये 1 क्या है, ये 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 9 3 का स्क्वायर दिख रहा है, 16 4 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। तो शायद उसके आगे भी ऐसे ही 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर चलता रहेगा। तो अगर हम इसको निरूपित करना चाहें तो a को कैसे निरूपित कर सकते हैं हम, कि x सच दैट x बराबर n² एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सभी प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं। इसलिए अगर हम x मान लें कोई संख्या और x बराबर n² कोई दूसरी संख्या, तो ये जो x है वो n का स्क्वायर है, और n कहाँ बिलोंग करती है, n बिलोंग करती है हमारी प्राकृतिक संख्याओं में। और या फिर हम इसको शाब्दिक रूप में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो ये क्या है, x क्या है, जो प्राकृत संख्या का वर्ग है।
उदाहरण 4 की बात करें तो उदाहरण 4 में हमारे पास क्या दिया है, समुच्चय दिया है 1/2, 2/3, 3/4 और कहाँ तक 6/7 तक को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1/2 से और 6/7 तक इनका जो अंश है, इन सभी भिन्नों का जो अंश है ये, या फिर हम समुच्चय के अवयव कह लें, तो इनका जो अंश है वो हर से 1 कम है। यानी कि अगर ऊपर 1 है तो उससे 1 बड़ा हर में क्या है, 2 है। अगर यहाँ पर 2 है अंश में तो हर में 1 बड़ा 3 है। तो अगर हम इसको क्या मान ले, अंश को हम n मान ले तो हर को हम n+1 लिख सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये देखते हैं कि अंश कहाँ से शुरू हुआ है, प्राकृत संख्याओं से। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती जाती हैं। तो प्राकृत संख्याओं से शुरू हुआ है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि कोई समुच्चय है हमारे पास a मान लीजिए और लिखिए कि x सच दैट x जहाँ क्या है, अंश में n और हर में क्या है, n+1 है। जहाँ पर n बिलोंग टू कहाँ करती है, प्राकृत संख्याओं में। अंश को हमने अगर n मान लिया तो हर को हम n+1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अंश क्या है, हर से 1 कम है या फिर हर अंश से 1 ज़्यादा है। तो n को अगर हम अंश मान लें तो n+1 हर हो जाएगा और अंश कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि प्राकृत संख्याओं में। और ये जो अंश है ये क्या है, 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी, और 6 के बराबर भी और 6 से बड़ा भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप को लिखने की बहुत सारी विधियाँ हैं। मतलब एक ही प्रकार का ये जो रोस्टर रूप है अगर किसी समुच्चय का, तो उसको हम 2-3 प्रकार के निर्माण रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आखिरी उदाहरण है कि रोस्टर रूप में वर्णित जो समुच्चय हैं इधर दाईं बाईं ओर और जो दाईं ओर के निर्माण रूप में हैं उनको हमको सही मिलान करना है। तो पहला था हमारे पास ये है PRINCAL, कोई समुच्चय दिया है और हमें इसका मिलान कहाँ करना है, समुच्चय के निर्माण रूप में। अगर हम ध्यान से देखें बुक में तो जो हमारे पास ऑप्शन डी है दाईं ओर, क्या है, x सच दैट x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो ये जो हमारे पास इसका रोस्टर रूप था वो हमने कैसे परिवर्तित कर दिया, समुच्चय निर्माण रूप में। ये जो 0 है अगर हम इस बुक में भी ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आता है, 0 की वैल्यू जो ऑप्शन नंबर सी है। अगर हम सी में ध्यान से देखें तो दिया क्या है, x तो एक पूर्णांक है। हाँ, क्योंकि हमें दिख रहा है पूर्णांक 0 क्या होती है, एक पूर्णांक होती है। तो 0 क्या है, एक पूर्णांक है और दिया है कि x+1 बराबर 1। तो अगर हम x अगर हम 0 रखें और उसमें 1 जोड़े तभी हमें 1 प्राप्त होगा, इसलिए यही इसका सही मिलान हो जाएगा। फिर बोला है कि 1 2 3 6 9 और 18, तो इसमें अगर ऑप्शन ए देखें तो वो बिल्कुल सही मिलान होता है कि x सच दैट x तो एक धन पूर्णांक है और क्या है, जो 18 का भाजक है। तो हमें दिख रहा है कि ये सभी धन पूर्णांक भी हैं और ये क्या हैं, 18 के भाजक भी हैं। इसका लास्ट पार्ट है जो बचा हुआ ऑप्शन बी है, उसमें क्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है। दिख रहा है कि 3 और -3 क्या होते हैं, पूर्णांक हैं। और क्या है, एक और कंडीशन है कि x² - 9 बराबर 0। तो जब हम अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम यहाँ पर x² बराबर 9 लिखें तो x की हमें 2 वैल्यूज़ प्राप्त होंगी, एक +3 और एक -3। तो ये क्या हो जाएगा, सही मिलान हो जाएगा।